करने वाले हैं वो टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, कभी पहले सुना होगा, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करने से पहले इसका पूरा नाम सुनते हैं और समझते हैं। इसका पूरा नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब क्या करते हैं हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज में? सो इसमें हम प्राइमरीली वी ब्रिंग the assets and liabilities at their correct value in the books। ठीक है, मार्केट प्राइस पे लेके आते हैं प्राइमरीली, जो मार्केट में आज की रेट में आपका एसेट बिकेगा या लाइबिलिटीज जितने की जाएंगी उस प्राइस पे हम इसको लेके आते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो भी फर्म की होंगी आर नाउ ब्रॉट इन दी बुक्स। आपकी जो फर्म की बुक्स हैं उस पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हम बुक्स पे लेके आएंगे अब, राइट। इससे हमें क्या पता लगेगा? बाय डूइंग दीज टू स्टेप्स विल कम टू नो अबाउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म। फर्म में क्या ठीक चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। सो एक्चुअल पोजीशन हमें इसी से पता लगेगी। इससे अल्टीमेटली क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी इस तरह से करके आएगा, सो प्रॉफिट एंड लॉस दैट अराइव्स ऑन अकाउंट ऑफ सच रिवैल्यूएशन अप टू द डेट ऑफ दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, it is adjusted to the partners capital account in their sacrificing ratio or in the old ratio primarily, right? So actual position of the firm पता लगती है। उसके बाद what do we get? We get revaluation profit or loss. So what do we get? We get revaluation profit or loss, right? सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो हम क्या करेंगे? डिवाइड टू दी पार्टनर्स इन देयर रेशो एग्जिस्टिंग, राइट। जो भी उनकी रेशो होगी हम उस रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे। सो ये प्राइमरीली हम रिवैल्यूएशन करते हैं। इसका पूरा नाम मैं फिर से आपको बता देता हूं, इसका पूरा नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सो जो आपके पास एसेट्स हैं उसकी रिवैल्यूएशन करते हैं, जो रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज करते हैं, कितना रिस्क कवर है अभी आपके पास, कितनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने वाली हैं आपकी, कितने जब एसेट्स बिकेंगे तो किस प्राइस पे बिकेंगे, ये सब हम इसमें करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, राइट। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है, रीवैल्यूएशन अकाउंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाते हैं। सो इसका मतलब है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है पार्टनर्स आर एग्जिस्टिंग बट दे चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन पार्टनर्स रिमेन द सेम, सो पार्टनर चेंज नहीं हुए उसमें, राइट। देन सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे बनाते हैं। थर्ड, रिटायरमेंट के टाइम पे बनाते हैं।
एंड फोर्थ इज डेथ के टाइम पे बनाते हैं, व्हेन द पार्टनर इज डेड, राइट। इन चारों टाइम्स पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या होता है, हम इसको क्या क्या कंसिडर करते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सो इन एनी केस रीवैल्यूएशन अकाउंट इन चारों टाइम्स पे हम बनाते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं केस वन। केस वन क्या है? देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो change in profit sharing ratio of the existing partners. So change in profit sharing ratio of the existing partners, हमारे partners as it is exist कर रहे हैं, right? उस टाइम पे जो हम चेंज कर रहे हैं, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम पहले पढ़ेंगे इसमें, ओके। So change in profit sharing ratio of the existing partners. Now it will be bold and clear. Okay. So इसमें क्या होता है, जब भी हमारे पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं बट पार्टनर्स रिमेन द सेम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीवैल्यू करना जरूरी होता है। वी रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज we revalue the assets and liabilities of a firm because actual value of assets and liabilities are different than their book values due to, लिखते हुए ना अक्सर दिक्कत आती है कई बार स्क्रीन पे, ड्यू टू द डिफरेंस in the assets and liability values. So due to the difference in the assets and liability value, so actual realizable value of the assets and liabilities are different from their book values. So that is market value may be different from the बुक वैल्यूज। सो जो भी हमारी मार्केट वैल्यू है वो हमारी बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज दोज एसेट्स and liabilities belong to the period prior to, ये जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं दे बिलोंग टू द पीरियड प्रायर टू द चेंज इन रेशियो, hence should be distributed in the old profit sharing ratio, right? क्योंकि ये पुराने टाइम के हैं इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज पॉइंट इंपॉर्टेंट वन, partners may record such values, partners may record such values in the new books of the firm
And point number 2 is important point. So partners may not. So partners may not record such revised values. अब ये सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, क्यों मैं बताता हूं। हमने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बिल्कुल ठीक है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ताकि हम नई बुक्स में करेक्ट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, वो डाल पाएं, राइट। सेकेंड पॉइंट हमने कहा पार्टनर्स में नॉट रिकॉर्ड सच रिवाइज्ड वैल्यूज, वो ऐसी रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, क्या करें, सोल्यूशन, राइट। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन में आपके मेंशन्ड होगा कि वेदर द पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड सच वैल्यूज इन द न्यू बुक्स ऑफ द फर्म और दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड सच रिवाइज्ड वैल्यूज इन द न्यू बुक्स ऑफ द फर्म, राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। सो फर्स्ट पार्ट, सो मैं यहां लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, राइट। सो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 की एक्सप्लेनेशन। अब हमने क्या कहा है इसमें, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज of assets and liabilities, when revised value किसकी, assets and liabilities की, are to be recorded। जब रिवाइज्ड वैल्यू इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, when revised value of assets and liabilities are to be recorded, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, we make क्या, we make revaluation account, revaluation of assets and reassessment of लायबिलिटीज अकाउंट। क्यों, हम ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट बनाते हैं जिसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, राइट, जिसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। सो हम वो अकाउंट इन द अबव अकाउंट वी एंटर द रिवाइज्ड वैल्यूज of assets and liabilities। रिवाइज्ड वैल्यू लिखने से क्या होगा, we get either profit or loss। प्रॉफिट और लॉस आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो क्या होगा फिर, this profit or loss is to be distributed to the old partners in the old profit sharing ratio। so old partners old profit sharing ratio में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके।
सो इसका फॉर्मेट क्या है? हम इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees। सो सबसे पहले अगर आपका पुराना एसेट कम था, अब एसेट इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं increase in asset. So increase in asset on the debit side. If increase in asset on the debit side, then decrease in asset on the credit side. Clear? Decrease in asset on the credit side, अगर आपकी liability increase होती है, so it will appear on the debit side. Increase in liability, then decrease in liability on the credit side. यहां तक क्लियर हो गया? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, देन इट वुड बी अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को आप इंक्रीज इन लाइबिलिटी बोल सकते हो, राइट? और अनरिकॉर्डेड एसेट को आप इंक्रीज इन एसेट कह सकते हो। सो दे विल अपीयर ऑन दिस साइड। ठीक है, सो क्या रह गया? प्रॉफिट और लॉस, राइट? सो व्हाट डू वी राइट? विल राइट हेयर, अगर हम क्या लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो पार्टनर ए बी, राइट? यहां पे आता है बाय लॉस, अगर कुछ भी है तो, राइट? विच इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। सो यहां पे लिख के वैल्यू, फाइनल वैल्यू बाहर, यहां पे वैल्यू लिख के फाइनल वैल्यू बाहर। सो दिस इज हाउ द रिवैल्यूएशन अकाउंट अपीयर्स। सो इन द अबव केस प्रॉफिट कब होगा? when the credit side is more than the debit side। This profit will then be transferred to partners capital account on the credit side, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, ये क्रॉस एंट्री होती है हमेशा। ओके, देन इट इज लॉस। हाउ डज द लॉस हैपन्स? when the debit side is more than the credit side। this loss is transferred to partners capital account डेबिट साइड, राइट? सो जो भी लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। ये इंश्योर कर लेना बस। ये अगर क्रॉस एंट्रीज आपकी ठीक हो गई तो आपका अच्छे नंबर आ जाएंगे, रिवैल्यूएशन पूरा फुल नाम मार्क्स आ जाएंगे, राइट? सो जनरल एंट्रीज करें। ओके, राइट? सो जर्नल एंट्रीज,
अब जनरल एंट्रीज क्या बनेंगी इसकी? जनरल एंट्रीज होंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो कंपाउंड जनरल एंट्रीज होती है ना, सो वी आर मेकिंग इट. सो इट वुड बी revaluation account debit to, you can always make a compound entry. There is no need to make single entry for the decrease in asset, for increase in liability, for so make a collective entry, compound entry we do call it, right? So revaluation account debit to decrease in asset account to increase in liability account to unrecorded liability account and to partners कैपिटल अकाउंट. राइट. सो जितने भी पार्टनर्स हैं, सो अगर ए है तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट. सो जितने पार्टनर्स हैं उन सब की एंट्रीज हम करेंगे. तो प्राइमरीली हमने क्या किया है? सो हमने डेबिट साइड इज जनरलाइज्ड. डेबिट साइड हमने जनरल बना दिया. राइट. व्हाट्स अबाउट ऑन द क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है इंक्रीज इन, इट्स ऑल द ऑपोजिट ऑफ द डेबिट साइड्स, राइट? सो इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लॉस होता है, राइट? सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो ए पार्टनर बी पार्टनर जो भी होगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ इट इज अप टू यू, आप इसकी सिंगल एंट्री सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हो या कंपाउंड एंट्रीज कर सकते हो. द चॉइस इज प्योरली योर्स, राइट? सो क्रेडिट साइड इज जनरलाइज्ड. ओके ओके. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिवैल्यूएशन में आता है, वो है एक्सपेंसेस. अगर पार्टनर देता है तो क्या करें, अगर फर्म देती है तो क्या करें, राइट? इसको आज ध्यान से समझ लो. एक्सपेंसेस ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, राइट? केस बाय केस इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना है मेरी बात. जितना आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे, सुनोगे, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट परफेक्टली होके आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, राइट? सो सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करते हैं. केस 1, केस 1 क्या कहता है? अगर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के एक्सपेंसेस इंकर कर रही है, तो क्या करेंगे? अगर पार्टनरशिप फर्म इंकर कर रही है तो इट विल अपीयर ऑन द एक्सपेंसेस will appear on the debit side of revaluation account. क्यों? क्योंकि ये खर्चा हो गया फर्म का, फर्म का खर्चा हो गया, फर्म को तो रिकॉर्ड करना है ना, चाहे फर्म डायरेक्टली इंकर करे या, सो मैं लिख देता हूं, द फर्म may directly incur such expenses or
गिव इट टू द पार्टनर। या तो हम डायरेक्टली इंकर करें ऐसे एक्सपेंसेस या पार्टनर को दे इंकर करने के लिए, राइट। सो एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, सो इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन देयर इज केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कहता है? जब वो पार्टनर को देती है तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे हम जनरल एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जिस पार्टनर को दिया है, राइट, टू दी कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। जिस पार्टनर को दिया है उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो हम लिखेंगे क्या? रेम्युनरेशन क्रेडिटेड टू दी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरली ये भी जो भी हम रेम्युनरेशन उसको पे कर रहे हैं, ये कंसिडरेशन होती है जो उसने सर्विसेज रेंडर की हैं टू दी फर्म, राइट। सो इसी कारण से जो भी रेम्युनरेशन हम उसको पे कर रहे हैं समटाइम्स इंक्लूड एक्सपेंसेस दैट आर बोर्न बाय द पार्टनर। सो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो who paid these expenses, then it is assumed that partner has paid these expenses. If the partner is to bear the expenses and also has to be paid by him, no entry is passed, right? So next case हमारा क्या है? When there is no information as to who has paid the expenses, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, एज टू हु हैज पेड द एक्सपेंसेस, राइट। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा? फर्म नीड नॉट पे टू एनी पार्टनर। फर्म को भी फिर पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है, हेंस नो एंट्री वुड बी पास्ड। कोई भी एंट्री इस केस में हम पास नहीं करेंगे। अब हमारे दो सिनेरियोज हो गए हैं। हमारा सिनेरियो केस नंबर 3। केस 3 क्या कहता है? केस 3 ये कहता है expenses were to be borne by the partner। पार्टनर ने बियर करने थे, बट फर्म हैज पेड देम। अब फर्म ने पे कर दिए तो फर्म क्या करेगा? फर्म उन एक्सपेंसेस को वापस लेगा अपने पार्टनर से, राइट। सो concerned partners capital account debit, concerned partners capital account debit to bank account or cash account as the case is, right। so इसमें क्या हुआ? expenses to be borne by the partner paid by the firm। so कैश या एक्सपेंस, कैश या बैंक के केस में आ जाएगा ये। इसके बाद केस 4। केस 4 क्या कहता है? इफ एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। अगर एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं और फर्म ने ही पे कर दिए तो क्या करेंगे? हम सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, फर्म ने ही पे किए हैं, सो टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक या कैश में हम उसकी एंट्री कर देंगे। सो एक्सपेंसेस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आ जाएगा। क्लियर? सो it means the expenses borne by firm are debited to revaluation account। revaluation account में हम इसको डेबिट कर देंगे, राइट। सो इन द एंड
एनी प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम ये, टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। प्लीज रिमेंबर, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, राइट। सो टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ प्रॉफिट होगा, देन ऑन द क्रेडिट साइड of partners capital account if loss, then on the debit side of partners capital account। क्लियर। अगर प्रॉफिट होगा तो कहां आएगा, इट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दी पार्टनर्स, राइट। सो मैं इसको इंपॉर्टेंट करके ऐसे टेबल बना देता हूं, जब आप इसको देखोगे ना तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये हमने केस नंबर 1 किया है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। अब हम करेंगे when revised values of assets and liabilities, when revised value of assets and liabilities are not to be recorded। अब इस केस में हम क्या करें, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, इफ यू रिमेंबर जब हमने शुरू किया था तो मैंने लिखा था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 वाला पॉइंट कर रहे हैं अब हम, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 वाला, ये वाला पॉइंट कर रहे हैं। व्हेन पार्टनर्स मे नॉट रिकॉर्ड सच रिवाइज्ड वैल्यूज, सो पार्टनर चाहते नहीं है सच रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करना, तब हम क्या करेंगे इन केसेस में। इस केस में हम क्या करेंगे, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, राइट। ओके, सो जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं करनी है बुक्स में, जो भी हमारा गेन या लॉस होगा ऑन रिवैल्यूएशन, उसको हम क्या करेंगे, इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे, बाय पासिंग दी एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद टू दी कैपिटल, सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड करंट अकाउंट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सो फॉर द ट्रीटमेंट मेंशन्ड अबव द फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड। सो इसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, सफाई से लिख दूं फिर आप लोग कहोगे कि सर ने समझ ही नहीं आया क्या लिखा। सो STEPS, स्टेप्स आर क्लियर। सो स्टेप्स क्या हैं इसके, सबसे पहले कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट आया लॉस आया, वो नेट इफेक्ट आपने कैलकुलेट करना है।
then calculate the share of sacrifice और गेन। जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है या जो भी गेन किया है वो आपने कैलकुलेट करना है, राइट? डू वी ऑल रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर ऑफ रेशियोज, राइट? एंड गेन होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, राइट? सो सेक्रीफाइस और गेन। Then we have to calculate, this is step number 3, the proportionate amount of net effect of proportionate amount of net effect of revaluation। so कैसे करेंगे हम? अगर वो गेनिंग पार्टनर है तो क्या होगा? अगर वो गेनिंग पार्टनर है तो शेयर गेन्ड इनटू नेट इफेक्ट, कितना शेयर उसने गेन किया है मल्टीप्लाइड बाय नेट इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, जितना शेयर उसने गेन किया है मल्टीप्लाइड बाय नेट इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन। क्लियर? फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर share sacrificed multiplied by share sacrifice multiplied by net effect on revaluation, राइट? ठीक है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? अगर गेन हुआ है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गेन और लॉस जो भी है ये रिवैल्यूएशन का गेन और रिवैल्यूएशन का लॉस है। बट आपको मैं स्टेप्स एक बार फिर से बता देता हूं। किस केस में हम केस कर रहे हैं? व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हम बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड नहीं करते। हमने जो सबसे ऊपर स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 लिखा हुआ है। सो जो भी गेन और लॉस होगा रिवैल्यूएशन का इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे बाय पासिंग द एडजस्टिंग एंट्री टू द कैपिटल अकाउंट विच इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड करंट अकाउंट। इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। जो भी हमारा रिवैल्यूएशन है उसमें प्रॉफिट आया या लॉस आया। फिर हम करेंगे शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस आया या गेन आया, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर का शेयर हम करेंगे। जब हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। गेनिंग पार्टनर का करते हैं तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट विच मींस गेनिंग पार्टनर कितना अमाउंट उसके इंपैक्टेड है, शेयर गेन्ड इनटू नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। For the sacrificing partner it is share sacrificed into net effect on the revaluation। so कितना sacrifice किया है sacrificing partner ने, कितना gain किया है gaining partner ने। अब जनरल एंट्री क्या होगी? अगर gain है तो gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account, और अगर loss है तो sacrificing partners capital account debit to gaining partners कैपिटल अकाउंट, राइट? ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। So we have just finished with the change in profit sharing ratio revaluation account, right? जो revaluation account हम 4 chapters में बनाते हैं। First one is change in profit sharing ratio of existing partners, second is admission, retirement and then death of the partner। Now I have explained you in detail about this revaluation account in change in profit sharing ratio। The revaluation account remains same for the
एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, राइट। सो चारों चैप्टर्स में उसका ट्रीटमेंट सेम होता है। चारों चैप्टर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। चारों चैप्टर्स में अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का यानी कि डेबिट साइड लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस है रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और वो डेबिट साइड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट। बट इट्स ट्रीटमेंट फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ रिमेन्स सेम। इसमें सिर्फ एक छोटा सा और एडिशनल पार्ट है विच इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट अंडरस्टैंड करेंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लिए मैं कुछ दिनों में आपको नई वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, राइट। इसको 1 या 2 या 3 बार पढ़ लो। कोई भी आपको डाउट है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।